हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिले और एक ऐसा लड़का जो कि पूरी जिंदगी उसका ख्याल रख सके। इसलिए वह अच्छे से अच्छे रिश्ते के लिए तलाश में जुट जाते हैं। मगर कई बार ऐसा होता है जब घर बैठे बिठाए ऐसा रिश्ता आ जाए कि लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, तो शायद कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे रिश्ते के लिए मना कर ही नहीं सकता। और वो भी ऐसा लड़का जो कि विदेश में नौकरी कर रहा हो और फिर अच्छी खासी इनकम कर रहा हो। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अलग अलग लड़कियों को एक ही रिश्ते आ रहे होते हैं और वो लड़की वाले कभी उस रिश्ते को मना भी नहीं कर पा रहे होते हैं। इस तरीके से एक ही लड़के के बहुत सारे रिश्ते लग जाते हैं, बहुत सारी शादियां हो जाती है। और इस कहानी से जब पर्दा उठता है तो सुनने वाले वाकई भौचक्के रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार एक इंसान अपनी जिंदगी में इतनी सारी शादियां कैसे कर लेता है और शादी के बाद वह उन लड़कियों का करता क्या था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। दरअसल दिसंबर 2020 का यह मामला होता है। दरअसल इंदौर पुलिस ने और फिर एसआईटी टीम ने मिलकर के एक रेस्क्यू अभियान चलाया होता है और फिर उस रेस्क्यू अभियान के अंतर्गत ऐसी ही जगहों पर छापेमारी की जहां पर देह व्यापार का धंधा हो रहा होता है। दरअसल पुलिस ने 21 लड़कियों को हिरासत में लिया होता है और हिरासत में लेकर के उन्हें उस धंधे से अलग करने की तमाम कोशिशें कर रही होती है और साथ ही उन लड़कियों के बारे में जानकारी करने की कोशिश की कि वह कहां से है और इस दलदल में किस तरीके से वह घुस गए हैं। इनमें से 10 लड़कियां ऐसी होती है जो हिंदुस्तान की होती है, मगर 11 लड़कियां ऐसी होती है जो हिंदुस्तान के सीमा से बाहर की होती है, यानी कि बांग्लादेश की होती है। बांग्लादेश से हिंदुस्तान कैसे पहुंची, ना तो उनके पास कोई एड्रेस होता है, ना ही उनके पास कोई पासपोर्ट होता है, ना ही उनकी कोई अपनी आइडेंटिफाई होती है जिसके आधार पर हम कह सके कि वह बांग्लादेश की थी या फिर हिंदुस्तान की थी। अब जो पुलिस होती है इन लड़कियों को लेकर के बांग्लादेश से हिंदुस्तान लाने वालों की तलाश में जुट जाती है और फिर पुलिस को सबसे पहले एक नाम मिलता है सागर का। दरअसल सागर के बाद आफरीन और आमरीन नाम का भी ये 3 नाम मिलते हैं। मगर इस कहानी का जो असली मास्टरमाइंड होता है वह मौका पाते ही वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। मगर मिलता है पुलिस को तो महज एक फोटोग्राफ्स मिलते हैं और उस फोटोग्राफ्स के सहारे पुलिस ने आसपास के थानों में, आसपास के जिलों में, बल्कि आसपास के प्रदेशों में उस फोटोग्राफ को सर्कुलेट कर दिया कि यह व्यक्ति अगर कहीं मिलता है तो इसकी सूचना तुरंत प्रभाव से इंदौर के विजयनगर थाने में दे दी जाए। दरअसल इसने 11 लड़कियों को उसकी जिंदगी बर्बाद की है और फिर उनसे शादी करके वह हिंदुस्तान लेकर के आया है और लाता है तो किस तरीके से लाता है, पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बन जाता है। इस तरीके से महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं और कब जो 8 से 10 महीने हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हालांकि पुलिस ने अपने मुखबिरी जगह जगह पर अलर्ट कर रखी होती है ताकि कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को मिलनी चाहिए। मगर 11वें महीने यानी कि 28 सितंबर 2021 का यह मामला होता है जो कि गुजरात के सूरत से एक सूचना मिलती है कि जिस व्यक्ति का आपको तलाश है वह व्यक्ति सूरत में छिपा हुआ बैठा हुआ होता है। और फिर इसके बाद जो इंदौर पुलिस होती है और फिर जो पूरी टीम होती है वह एसआईटी टीम का गठन किया जाता है और सीधा गुजरात पहुंच जाती है। और गुजरात में उसके ठिकाने पर जहां पर वो छिपा हुआ होता आरोपी, आरोपी का नाम मुनीर उर्फ मुनीरुल होता है। दरअसल उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद सीधा इंदौर लेकर के आया जाता है। इंदौर में जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुमने 11 लड़कियों से शादी की है, तो फिर आखिरकार पुलिस को पहले तो यकीन नहीं हो रहा होता है। मगर पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो फिर उसने कहा कि साहब 11 से नहीं, मैंने तो 75 लड़कियों से शादी कर रखी है। ये बात सुनकर के पुलिस एकदम हैरान हो जाती है, सख्ते में आ जाती है। कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए पुलिस का जो दिमाग होता है वह हैंग हो जाता है। दरअसल जिंदगी में एक आदमी एक ही शादी कर पाता है और एक बीवी संभालना तो मुश्किल हो जाता है। इस व्यक्ति ने 75 शादियां कर रखी होती है। अब उस शादियों के बारे में पुलिस पूछताछ करते हैं तो चौंकाने वाले रहस्य सामने आ जाते हैं। इसने अपने मुल्क के गरीबी का फायदा उठाते हुए और फिर वहां के गरीब लोगों का फायदा उठाते हुए 2015 में ही पहली शादी की होती है गरीब लड़की को, जो कि उसके घर रिश्ता भेजते हैं और फिर उस लड़की को अपने साथ पूरी जिंदगी साथ रहने का वादा किया होता है। उस लड़की पर वो हिंदुस्तान और फिर बांग्लादेश के जो पुलिस बॉर्डर होती है उसके नाले के किनारे होते हुए, यानी कि मुर्शिदाबाद और फिर उसके आसपास के जो छोटे मोटे दलाल होते हैं, पुलिस और कई तरीके के मदद के सहारे वह हिंदुस्तान के सीमा में प्रवेश कर जाता है और फिर अपनी पहले पत्नी को वह कलकत्ता में रखता है लगभग 15 दिन। 15 दिन लड़की कलकत्ता में रहने के बाद उसको तमाम सुविधाएं दी जाती है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, रहने की, खाने की तमाम सुविधाओं के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शुरुआत में वह
लड़की जो होती है वह अपने परिवार से बातचीत करती है। इसके बाद वह सीधा मुंबई पहुंच जाती है और मुंबई में भी लगभग 15 दिन रहती है। यही चीज जो होती है मुंबई में भी उसको सिखाया जाता है कि बड़े लोगों से कैसे बातचीत करते हैं और फिर कैसे उठते बैठते हैं। लड़की अभी तक समझ नहीं पा रही होती है और जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है और फिर उसके बाद उसको एक महानगर भेजा जाता है जहां पर लड़कियों की महिलाओं की डिमांड होती है उनके साथ जो लोग सेक्स वगैरह करना चाहते हैं और फिर इस तरीके से वो लड़की वहां पर पहुंच जाती है। ये पहली शादी होती है। उसके बाद शादी का सिलसिला जो होता है शुरू हो जाता है। वह फिर बांग्लादेश जाता है, वहां से फिर लड़की लेकर के आता है और इस तरीके से उसने एक दो नहीं लगभग 75 शादियां करने के बाद फिर बांग्लादेश से लड़कियां हिंदुस्तान में लेकर के आया करता था और साथ ही बिना शादी के वह 200 लड़कियां लेकर के आया हुआ होता है और अमूमन वह अन्य एजेंटों के साथ, अन्य दलालों के साथ लगभग हर महीने 55 लड़कियां बांग्लादेश से हिंदुस्तान के सीमा में लेकर के आया करता था। उसने बाकायदा बांग्लादेश में अपनी एक टीम गठित कर दी थी और फिर वह टीम सिर्फ एक ही काम किया करती थी। जहां पर खूबसूरत लड़कियां होती थी, माँ बाप गरीब होते थे, उनके यहाँ पर वह रिश्ता लेकर के भेजा करता था और जैसे ही लड़की वालों को पता चलता था कि लड़का यानी कि विदेश में काम करता है, यानी कि हिंदुस्तान में नौकरी कर रहा है, वहां पर अच्छे पैसे कमा रहा है, तो लड़की वालों को शुरुआत में वह अच्छे पैसे दे दिया करते थे। 10-20 हजार रुपये जब मदद हो जाया करती थी, उस मदद से उनके चेहरे खिल जाया करते थे। उनकी कमजोरी, उनकी गरीबी का लगातार फायदा उठाते उठाते उस पर जब लगभग एक संख्या बनाई जाती है तो यह संख्या लड़कियों के 1000 से ऊपर पहुंच जाती है। पुलिस उन सभी लड़कियों की तलाश में जुटी हुई है कि आखिरकार वो लड़कियां कहां-कहां पर हिंदुस्तान में हैं, ताकि सभी लड़कियों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें वापस उनके मुल्क भेजा जा सके। क्योंकि इस देह व्यापार में यदि कोई एक बार धंस जाए तो वहां से निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, बल्कि यह मुश्किल इसलिए भी हो जाया करता था कि जैसे ही वह बांग्लादेश के सीमा पार करने के बाद हिंदुस्तान के सीमा में प्रवेश किया करते थे तो उनके पासपोर्ट, तो फिर उनका जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया करते थे ताकि उनके पहचान खत्म हो जाए। यदि अगर वो यहां से भागने की कोशिश भी करे, पुलिस के हत्थे में चढ़ जाए, तो पुलिस ऐसे व्यक्तियों को संदिग्ध होने के कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है और इसलिए कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं पुलिस के पास जाने से डरा करती थी। कई बार गरीबी का फायदा लोग उठा करके किसी को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर यहाँ पर मुनीर नाम का यह जो व्यक्ति है जो कि बांग्लादेश में लड़कियों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाया करता था। कहते हैं कि खुद की कमाई से ही घर फलीभूत होता है और दूसरे की कमाई से घर भलीभूत बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, किसी के दूसरे के भरोसे में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और खास करके जब कोई माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता लगाए तो उस लड़के के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले लेनी चाहिए कि वो क्या करता है, कहां रहता है और फिर कैसे पैसे कमाता है। इन लड़कियों के माँ बाप ने उसके बारे में उसके खोजबीन करने की कोशिश की होती, वह बांग्लादेश के जसोर इलाके का रहने वाला होता है, उसके परिवार से मिलने की कोशिश की होती, उसके इलाके के लोगों को मिलने की कोशिश की होती, तो कम से कम 1000 लड़कियों की जिंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होती। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।